हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन थेरेपी में आपका स्वागत करता हूं। चैनल को शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि सभी गवर्नमेंट जॉब संबंधी सूचना। हेलो दोस्तों, आज है 20 मई की करंट अफेयर के प्रश्नों के उत्तर को हम जानेंगे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने सॉफ्टबैंक ग्रुप कार्प के बोर्ड से इस्तीफा देने की घोषणा की है? उसका सही उत्तर है ए, जैक मा। अलीबाबा के सह संस्थापक जैक मा सॉफ्टबैंक ग्रुप कार्प के बोर्ड से इस्तीफा दे देंगे। सॉफ्टबैंक 25 जून 2020 को होने वाली अपनी वार्षिक आम बैठक में समूह सीएफओ योशीमोटो गोटो सहित बोर्ड को 3 नई नियुक्तियों का प्रस्ताव देगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिन शेल्टन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है सी, फिल्म निर्देशन। अमेरिकी स्वतंत्र फिल्म इंडस्ट्री की प्रमुख आवाज़ों में से एक लेखक निर्देशक लिन शेल्टन का मई 2020 में निधन हो गया है। हाल ही में उन्होंने रीज विदरस्पून, कैरी वाशिंगटन अभिनीत हुलू सूरज के एक छोटे एपिसोड लिटिल फायर एवरीवेयर के 4 एपिसोड निर्देशित किए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने इंडियन chess.com लीग जीता है? इसका सही उत्तर है बी, चेस गुरुकुल। 17 मई 2020 को इंडियन chess.com लीग जीतने के लिए टीम चेस गुरुकुल ने सुपर फाइनल में सुपर किड्स को हराया है। टीम में युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन और कार्तिकेय मुरली शामिल थे। विजेता टीम को 35,000 रुपये की पुरस्कार राशि मिली। लगभग 25 भारतीय ग्रैंड मास्टर ने भाग लिया। यह कार्यक्रम ब्लिस्ट प्रारूप में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंपनियों को प्रोटेक्टेबल नामक कोरोना वायरस स्क्रीनिंग ऐप दे रहा है? तो इसका सही उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों। यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप और माइक्रोसॉफ्ट कंपनियों को प्रोटेक्टेबल नामक कोरोना वायरस स्क्रीनिंग ऐप दे रहे हैं। यह कर्मचारियों को काम पर जाने के लिए या संक्रमण के खतरे में होने पर उन्हें परीक्षण के निर्देशित करने में मदद करने के लिए एक दैनिक लक्षण स्रोत प्रदान करता है। प्रोटेक्टेबल ऐप कार्यकर्ताओं को उसके परीक्षण के परिणाम प्रदान करता है और कर्मचारी के कोरोना वायरस सकारात्मक होने पर नियोक्ता को सूचित करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रत्नाकर मटकारी का कोरोना वायरस से निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? उसका सही उत्तर है बी, लेखन। अनुभवी मराठी लेखक और नाटककार रत्नाकर मटकारी का मई 2020 में कोरोना वायरस सकारात्मक परीक्षण किए जाने के बाद निधन हो गया। उन्हें मराठी में संदिग्ध नाटक आंदोलन का अग्रणी माना जाता था। बच्चों के लिए कहानी की किताबों से लेकर नाटकों तक मराठी साहित्य में उनका काम अभूतपूर्व था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी, संग्रहालयों के सांस्कृतिक साहित्य महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 2020 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन है। दिन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा वर्ष 1977 से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, पीएमई विद्या कार्यक्रम के तहत छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए कितने डीटीएच चैनल शुरू किए जाएंगे? उसका सही उत्तर है डी, 12। सरकार डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा की मल्टी मोड पहुँच के लिए तुरंत पीएमई विद्या कार्यक्रम शुरू करेगी। पीएमई विद्या कार्यक्रम के तहत 12 डीटीएच चैनल शुरू किए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक कक्षा 1 से 12 तक समर्पित होगा। शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को 30 मई 2020 तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या विकसित करने के लिए इसरो अपनी पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान 1 के लिए स्टार्टअप चुनेगा? उसका सही उत्तर है डी, ये सभी। इसरो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन, दवाई विकसित करने, अंतरिक्ष यान में मशीनों का उपयोग करने के लिए बेहतर उपकरण और इसकी पहली मानव उड़ान गगनयान 1 के लिए हरे इंजन बनाने के लिए स्टार्टअप को चुनेगा। यह व्यावसायिक रूप से लाभार्थी उत्पादों और समाधानों को बनाने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक में अपनी हिस्सेदारी बेची है? इसका सही उत्तर है बी, बर्कशायर हाथवे इंक। वॉरेन बफेट के बर्कशायर हाथवे इंक ने गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक में अपनी हिस्सेदारी बेची है। 31 मार्च 2020 तक अपनी अमेरिकी सूचीबद्ध निवेशों की एक नियामक फाइलिंग में बर्कशायर ने उसकी गोल्डमैन की हिस्सेदारी 84% से घटाकर 1.9 मिलियन शेयरों तक गिर गई है, जो वर्ष के अंत में 12 मिलियन थी। अगला प्रश्न है,
11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? उसका सही उत्तर है सी, महाराष्ट्र। हॉकी इंडिया कांग्रेस ने मंजूरी के साथ औपचारिक रूप से घोषणा की है कि महाराष्ट्र 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। उत्तर प्रदेश 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लिया? तो इसका सही उत्तर है सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 18 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लिया। उन्होंने भारत द्वारा कोविड-19 प्रबंधन के लिए समयबद्ध, वर्गीकृत और सक्रिय उपायों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 130 राष्ट्रों को एकजुटता की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक दवाएं दी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 12वीं की शेष बोर्ड परीक्षा के लिए डेट शीट जारी की है? इसका सही उत्तर है बी, सीबीएसई। सीबीएसई ने शेष परीक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी की है। इसने उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए 10वीं की फिर से निर्धारित बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी की है। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच यह आयोजित की जाएंगी। यह भी निर्देश जारी किया गया है कि छात्रों को अपने स्वयं की सैनिटाइजर बोतल लानी होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कोविड-19 के लिए RT-PCR का एक नया परीक्षण तैयार किया है? इसका सही उत्तर है ए, एम्स रायपुर। एम्स रायपुर ने कोविड-19 के लिए RT-PCR का एक नया परीक्षण तैयार किया है। यह परीक्षण केवल 1 घंटे 45 मिनट में पुष्टि परिणाम दे सकता है। यह बहुत लागत प्रभावी भी है। इसका लागत लगभग 500 रुपये प्रति परीक्षण है। यह परीक्षण स्क्रीनिंग और पुष्टि परीक्षणों में एक साथ उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इस नई पद्धति में एक बार में 94 नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने स्वर्ण ऋण के लिए एक समर्पित विशेष व्यवसाय लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है बी, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने स्वर्ण लोन के लिए एक समर्पित एक विशेष व्यवसाय लॉन्च किया है। प्रति वर्ष 7.85% ब्याज दर के साथ 30 जून 2020 तक एक स्वर्ण ऋण अभियान आयोजित किया जाएगा। आज का सवाल है, हाल ही में डेंगू दिवस कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे तथा हमारे वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।